जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी जितने भी बच्चे हैं रेडियो ऑपरेटर वाले, सभी को सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार है, वो है आपका क्या, रिज़ल्ट। तो आज हम उस पर भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि रिज़ल्ट में आखिर देरी क्यों हो रही है। अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से भर्ती बोर्ड ने बताया था कि रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, उस हिसाब से क्या हो रही है, बहुत देरी हो रही है। और उस पर भी बात करेंगे आखिर भर्ती बोर्ड द्वारा उस समय जब सब लोग गए थे तो कहा क्या गया था वहाँ पे। ठीक, उसके बाद आके पॉइंट होगा अपना फिज़िकल के लिए मिलेगा समय। यानी अगर ऐसा चल रहा है, रिज़ल्ट अभी भी आपका 2-3 दिन में नहीं आ रहा है अगर, तो ज़रूर है आपको फिज़िकल के लिए समय मिलने वाला है। और कम से कम 20 से 25 दिन या 1 महीने भी आपको समय मिल सकता है फिज़िकल के लिए। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो देखिए क्या है आपका कि क्या कोर्ट केस से प्रभावित है कुछ भर्ती, यानी जो रिज़ल्ट है क्या कोर्ट केस से कुछ से प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, इस पर बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक तारीख बताऊंगा किससे रिज़ल्ट की संभावित तिथि, यानी उस दिन तक, यानी कौन सा दिन वो है जब तक रिज़ल्ट आपके सामने ज़रूर आ जाएगा। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जो भी बच्चे अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम पे क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक, और इसमें हम एक बात और करेंगे कि कोर्ट केस में क्या चल रहा है या कोर्ट केस के बारे में क्या अपडेट है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका है क्या, कि रिज़ल्ट में देरी आखिर क्यों हो रही है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हो गया। आज तक कितनी भी भर्तियां हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस या प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जो भी भर्ती कराई गई है, अगर आपकी रिवाइज आंसर की आती है तो उसके 2 से 3 दिन बाद या फिर उसी दिन आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या किया जाता था, डिक्लेयर कर दिया जाता था, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर। लेकिन ये पहली ऐसी भर्ती है जिसमें क्या हुआ है, आपका रिज़ल्ट इतना डिले हुआ है और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ठीक, तो सबसे पहला कारण तो आपका क्या है कि जो कोर्ट केस चल रहा है, और सबसे दूसरा जो मेन कारण है वो क्या है, आपकी जो उत्तर प्रदेश पुलिस सिविल पुलिस की 60,244 भर्ती जो प्रचलित है वो सबसे मेन कारण है इसका रिज़ल्ट डिले होने का या इस भर्ती को लेट होने का। क्योंकि आपको पता है कि 60,244 का पेपर जो था वो लीक हुआ था और उस भर्ती को रद्द कर दिया गया था, जिसका फिर से एग्ज़ाम कराना है और एग्ज़ाम की डेट आपके सामने आ चुकी है। तो इसलिए जो पहली प्राथमिकता है भर्ती बोर्ड की वो उसको कराना है, क्योंकि वहाँ बच्चे भी ज़्यादा हैं और भर्ती क्या है, 6 महीने, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 6 महीने के अंदर आपको एग्ज़ाम कराना है, उस आधार पे वो भर्ती ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस समय उनका जो पूरा फोकस है, आपको बता रहा हूँ, वो किस पे है, आपका 60,244 पुलिस भर्ती पे। ठीक, रेडियो ऑपरेटर की भर्ती पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन उतनी गहराई से या उतनी ध्यान से नहीं। हाँ, काम चल रहा है, इतना ज़रूर है, लेकिन जो मेन टारगेट उनका है और जो मेन फोकस है उनका वो किस पे है, आपका 60,244 भर्ती पे। तो इसलिए आपका रिज़ल्ट डिले हो रहा है, क्योंकि अब जो जितने भी लोग हैं सब उसी में व्यस्त। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेट आ चुकी है, तो उसका एडमिट कार्ड जारी करना, सेंटर वगैरह हर चीज़ क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी हर चीज़ करना, इसलिए क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। ठीक, लेकिन आप इतना ये मानिए कि आपका रिज़ल्ट जो है वो तो आ ही जाएगा जल्द से जल्द। जल्द से जल्द बहुत सारे लोग हैं जो डेट आपको बता रहे हैं, ठीक, कि 24 को आ जाएगा, फिर बताया कि 26 को आ जाएगा, फिर अब 27 बता रहे हैं, कोई 30 बता रहा है, कोई 31। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ बिल्कुल, कि किसी भी यूट्यूबर को, ठीक, या किसी भी टीचर को इसका रिज़ल्ट का डेट नहीं पता है। और ये बिल्कुल सत्य बात है, ये किसी को भी रिज़ल्ट का डेट नहीं पता है। यहाँ तक कि जो भर्ती बोर्ड में कार्यरत हैं अन्य अधिकारी, उन्हें भी नहीं। वो तो भर्ती बोर्ड के ऊपर है कि भर्ती बोर्ड किस हिसाब से या किस दिन रिज़ल्ट जारी करेगा। और भर्ती बोर्ड कभी भी किसी भी रिज़ल्ट का डेट नहीं बताता है। अगर उन्हें बताना ही होगा डेट, तो ऑफिशियली आपको क्या करेंगे, नोटिस दे देंगे कि इस दिन आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन भर्ती बोर्ड जो है वो कभी भी आपको जो रिज़ल्ट की डेट किसी मतलब अन्य को नहीं बताती है। तो जो भी है सभी लोग अपना तुक्का लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन मतलब अपनी उम्मीद जो है वो अनुमान बता रहे हैं। हो गया तो सही, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो इसलिए रिज़ल्ट की जो डेट है, अगर आप उसके चक्कर में पड़ रहे हैं, कोई रिज़ल्ट की आपको डेट बता देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रिज़ल्ट डेट किसी को पता है।
जैसा कि सब लोग वहाँ गए थे 9 जुलाई को, तो भर्ती बोर्ड द्वारा ये कहा गया कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जुलाई के लास्ट, या फिर उन्होंने ये कहा था कि 25 जुलाई के बाद आपका रिज़ल्ट चाहे जब जारी कर दिया जाएगा। तो 25 जुलाई के बाद ज़रूरी नहीं है कि 26 ही आता है, 27 ही, आगे उसके 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते चाहे जब भी वो अपना रिज़ल्ट जारी कर सकता है। हाँ, लेकिन उनके कहे के मुताबिक अगर हम ये अनुमान लगाएं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 10 अगस्त से पहले, ठीक, 10 अगस्त से पहले ज़रूर ये है कि आ जाएगा रिज़ल्ट। 10 अगस्त के पहले मैं आपको कोई तारीख़ नहीं बता रहा हूँ कि 1 तारीख को 2 तारीख को, लेकिन 10 अगस्त के पहले आपका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल निश्चित है कि आ जाएगा। क्योंकि उन्होंने जो कहा था उस आधार पे हम लोग इतना अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है अगर 25 जुलाई उन्होंने कहा था तो इसका मतलब ज़रूर है कि वो उतनी प्रिपरेशन कर रहे थे कि 25 से अगर 2-4-10 दिन आगे पीछे हो वो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे, यानी रिज़ल्ट तैयार कर लेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं 25 जुलाई कहा था उन्होंने, तो आप मैक्सिमम 10 अगस्त तक जो है आपका रिज़ल्ट वो डिक्लेयर हो जाएगा। बाकी आपका रिज़ल्ट चाहे जब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। 30 से 31 मतलब 10 अगस्त से पहले पूरी की चांसेस हैं कि आपका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाए। और अगर 10 अगस्त तक होता है टाइम, यानी अगर अगस्त के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में रिज़ल्ट आता है, तो आप ये मान लीजिएगा जो आपका फ़िज़िकल है वो डिले होगा। डिले होने का मतलब तब अगस्त में ना होकर आपका सितंबर में होगा फ़िज़िकल, ठीक। तब जो फ़िज़िकल आपका होगा वो कब जाएगा? सितंबर में जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यूपी पुलिस की परीक्षा भी है, तो उसमें भी सभी लोग व्यस्त रहेंगे, भर्ती बोर्ड वाले, और बाकी जो सब रहेंगे सब वहाँ लगे रहेंगे ड्यूटी पे। तो इसलिए जो आपका फ़िज़िकल है वो अगर रिज़ल्ट, अगर देखिए अगर आपका जो फ़िज़िकल है वो अगर अगस्त में कराने की प्लानिंग है उनकी, तो आपका रिज़ल्ट ज़रूर इस महीने में, यानी 31 तारीख के पहले उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा अगर अगस्त में कराना है। लेकिन अगर वो जुलाई में डिक्लेयर नहीं करते हैं रिज़ल्ट, अगस्त में गए, तो आपका जो, आप ये मान लीजिएगा आपका फ़िज़िकल जो है वो निश्चित है कि सितंबर में होगा तब। तो आपको समय मिलेगा उसमें। अगर अगस्त में पहले सप्ताह में आता है तब भी आपको समय मिल जाएगा कम से कम 25 से 30 दिन, क्योंकि आपका, मैंने बता दी फ़िज़िकल क्या होगा, लेट होगा, तो उस हिसाब से आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक। तो आगे अगर हम बात करते हैं कोर्ट केस को लेकर कि कोर्ट केस का क्या है, तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि कोर्ट केस, बहुत लोग कह रहे हैं कोर्ट केस से प्रभावित नहीं है भर्ती। हाँ, मैं भी मान रहा हूँ भर्ती प्रभावित नहीं है वो काम, लेकिन भर्ती बोर्ड उसको लेके क्या है, एक्टिव है कोर्ट केस को लेके, क्योंकि उन्हें ये पता है कि कल को कोई निर्णय अगर आ गया हमारे विपरीत, तो हमें सारी को क्या करना, मतलब पूरी प्रक्रिया को फिर से करनी होगी। मान लीजिए वो बीटेक को बाहर करते हैं कहीं भी, डीवी में या कहीं भी, और कोर्ट का निर्णय नहीं आया रहेगा, मान लीजिए, वैसे तो है नहीं, जैसा कि आप सभी को पता है कि निर्णय इस समय पूरा डिप्लोमा के पक्ष में है, लेकिन कोर्ट है, हो सकता है क्या करे, कुछ भी कर सकता है, निर्णय जो भी आएगा। तो इसलिए भर्ती बोर्ड भी ये चाह रहा है कि कुछ ना कुछ क्या हो, एक क्लियर हमको वो मिल जाए कि हाँ आपको इसी आधार पे क्या करनी है, भर्ती को कंप्लीट करनी है, तब वो अपना क्या करे, अपनी क्या करे, भर्ती को कंटिन्यू करे। रिज़ल्ट आ सकता है, बिल्कुल है कि कोर्ट की, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भर्ती, देखिए अगर देखिए भर्ती तो नहीं प्रभावित हो कोर्ट से, लेकिन जो भर्ती बोर्ड के सदस्य हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस भर्ती को फिर से आगे कुछ ना कुछ इसमें करना पड़े। तो वो चाहते हैं कि क्या करें कि कोर्ट की तरफ से कुछ ना कुछ उनको ऑर्डर मिल जाए, जिसके आधार पर वो बिल्कुल फ्री माइंड से और बिल्कुल सटीकता से क्या करें, अपना भर्ती को पूरा कर सकें। तो इसलिए हो सकता है वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसलिए भर्ती क्या हो रही है, थोड़ी सी डिले। और आपको पता भी है कि रिज़ल्ट आपका जो कोर्ट केस है वो चल रहा है 29 जुलाई को, यानी सोमवार को आपकी नई जो है अगली हियरिंग है, और टॉप 10 केसेस में लिस्ट है आपका केस। तो ये तो निश्चित है कि सुनवाई होनी तय है बिल्कुल। तो जो भी होगा हो सकता है, और उम्मीद भी है कि 29 जुलाई को कुछ ना कुछ निर्णय आपका हो उस पर आ जाए, क्योंकि टॉप 10 केसेस में आपका लिस्टेड है केस, तो सुनवाई होनी निश्चित है। अब वहाँ देखते हैं कि क्या किस पक्ष पे कौन रखता है, बीटेक वाले क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, और डिप्लोमा वालों की तरफ से क्या तैयारी है। तो उस आधार पे अगर देखिए, अगर दोनों लोग की तरफ से बहस हुई, अगर अच्छे से बहस होती है, ज़रूर ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ निर्णय आपके बीच में निकल के पक्का आ जाएगा। और ये भी देखिएगा अगर निर्णय आता है 29 को, तो आपका रिज़ल्ट 1 दिन के अंदर ज़रूर क्या हो जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ज़रूर कर दिया जाएगा डिक्लेयर, ठीक। बाकी अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग करते रहिए। मैंने पहले ही बताया, मैंने पहला वीडियो जो बनाया था जब इसकी आंसर की आई थी
कोर्ट केस के बारे में जब हुआ तो मई में मैं तभी बता दिया था कि जो आपका रिज़ल्ट है जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में आएगा। तो कुछ भाइयों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जून में रिज़ल्ट आ जाएगा, कोई भर्ती प्रभावित नहीं है, किसी से भी कुछ नहीं, ठीक। लेकिन आप देख सकते हैं, आपके सामने है जो बात है कि आपका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। जुलाई ख़त्म होने वाला है, लेकिन अब ये मान के चलिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है आपको क्या कि ये देखिए रिज़ल्ट की संभावित तिथि। सबसे पहली बात, तिथि किसी को नहीं पता है। मैं आपको एक डेट बता रहा हूँ, क्या, 10 अगस्त। ये मान के चलिए कि 10 अगस्त से पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, 10 अगस्त से पहले आपका रिज़ल्ट ज़रूर डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक। 10 अगस्त यानी अभी आपके पास 12 से 13 दिन टाइम है। इन दिनों के बीच में चाहे जब भी आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और अगर मैंने फिर से वही बात कि फ़िज़िकल के लिए आपको टाइम मिलने वाला है। बाकी जो भी अपडेट रहेगी मैं आपके बीच में साझा करूँगा। 29 तारीख को फिर से कोर्ट केस है, जैसा भी वहाँ से अपडेट निकलेगा वो भी साझा करूँगा। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बाकी अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप आके टेलीग्राम में मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने क्वेरी को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।